तो दोस्तों ये 4 इंची टूटर है ठकुराल का। अब हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे टूटर को। तो टूटर रिपेयर करने के लिए पहले थिनर लेंगे, इसको हटा के जब चला तो दोस्तों इसको सफा कर लेंगे टूटर को। तो इसको सफा करने के बाद इसको हटा के तो इसको सफा करके तो दोस्तों ये टूटर जो है कि ये सफा कर लिया है हमने। और हम जो एक कॉइल होल था इसी को सफा करेंगे। अब सफा करने के लिए कपड़ा और थिनर लेंगे, ये हम इसको साफ कर देंगे ऐसे करके। अब ये देखो ये साफ हो चुका है। ये देखो सफा होने के बाद में अब इसमें हम कॉइल फंसाएंगे। कॉइल देखते कैसे दोस्तों। इसकी कॉइल है QCC की, लगा के दिखाते कैसे होंगे। तो कॉइल लगाने के लिए पेपर लेंगे जो इसके सेंटर जो है वो सही बैठे। ये पेपर हम ऐसे फंसा लेंगे इसमें। इसको लगाने के बाद में इसको यहाँ लगाएंगे कॉइल की जगह पे। ये हमने फिक्स कर दिया। तो दोस्तों ये इतना ही लगाना, ज़्यादा नीचे नहीं करना, फिर आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो इसको लगाने के बाद अब इसमें हम स्पाइडर लगाएंगे। तो दोस्तों ये इसका स्पाइडर है। अब स्पाइडर लगाएंगे हम, कैसे लगाते हैं देखो। स्पाइडर लगाने के लिए स्लोचन लेंगे, स्लोचन को ऐसे इस पे लगा के तो इसके बाद ये जो 2 तार हैं इन तारों के बीच में कर के ये 2 तार हैं। अब इसके बाद हम ऐसे टेक देंगे। तो दोस्तों ऐसे टेक दिया, ये स्पाइडर इसका लग गया है। अब इसके बाद में हम तारों को दोनों को ऐसे करके थोड़ा सा ना तो इसको जो ये कनेक्शन है इन कनेक्शन के लिए जो ये मल इनमें पहले साफ कर लेंगे। हमारे जो ये मल हैं ये वाले हम इनको साफ करेंगे ढंग से। ये देखो साफ हो गया है। ऐसे साफ करके इसके बाद में हम ये हमारे साफ हो गए हैं। अब हम इसमें जो नन लगाएंगे ऐसे करके देखो। ये कनेक्शन जो हैं इनको हम अंदर की साइड तो इन कनेक्शन को ऐसे लेके इसमें अंदर की साइड करके इसको ऐसे करके जो ये कनेक्शन दबा के थोड़ा सा ना तो दूसरे को भी ऐसे ही लगाएंगे। ऐसे करके दूसरा भी लगा दिया गया है। अब इसके बाद हमने सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ साइड ये निकल गए बाहर को, ये निकल गए दोनों, एक एरा और एक एरा। अब हम इसमें सोल्डिंग कर देंगे। बाहर जो कनेक्शन है इनको सोल्डिंग करने की पेस्ट लगाएंगे हल्की सी दोनों पे पेस्ट लगा के। तो उसके बाद में सोल्डर से इसकी सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग दोस्तों ये सोल्डिंग कर दी, देखो ये सोल्डिंग कर दी गई है। ये कर दी सोल्डिंग। और इसके बाद सोल्डिंग के बाद इसमें हम पर्दा टेकेंगे। तो हम आपको पर्दा दिखाते हैं कैसे टेकते हैं। दोस्तों जो ये कनेक्शन है इन पे थोड़ा सा स्लोचन हम थोड़ी सी लगा देंगे जिसके ये कनेक्शन जो टूटे नहीं। तो ऐसे करके लगा लेना। अब इसके बाद हम इस पे पर्दा टेकेंगे। तो दोस्तों ये वन टाइट रैपिट है। अब हमें थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना। जो मतलब जितने की ज़रूरत है इतना लेना। हमें इतने की ज़रूरत है तो हम इतना ही लेंगे। तो दोस्तों इसमें से भी ले लिया। अब दूसरे से दोनों में से बराबर लेनी है। छोटी ट्यूब भी आ जाती है, छोटे ट्यूब बनते भी बना सकते हो। ये हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अब हम इनको लगाते हैं कॉइल की जगह पे। देखो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसमें लगा लेना। तो ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाना है। टूट रहे स्पीकर नहीं बना रहे। तो ये थोड़ा थोड़ा घेर के अब जो पर्दा है तो दोस्तों ये इसका पर्दा है टूटर का। तो पहले पर्दे के लिए इस पे थोड़ी सी स्लोचन लगानी है। हीटेक्स
सलूशन है, तो ऐसे करके लगा लेनी है। तो उसके बाद ये पर्दा जो है इस पे टिक देना ऐसे करके। कोयल की जो जगह है ये इस पे पर्दा लग गया है। पर्दा के बाद ऊपर से थोड़ा सा कोयल हल्की सी निकल रही है ना, उसके ऊपर ऐसे लगा लेना ताकि ये पर्दा जो बाहर को नहीं निकले, इसमें से निकलने नहीं। तो दोस्तों ये हमने इसमें लगा दिया है। अब हम इसके बाद इस पे लगाते हैं रिंग। तो दोस्तों ये इसकी रिंग है। अब हम सलूशन से ऐसे करके ये जो रिंग है, रिंग हमने लगा ली गई है। और रिंग लगाने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर सूखने के लिए धर देते हैं। अब एक सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसमें कैप लगा देंगे। ये सूख चुका है, जो ये हमने लगाई थी ये हमारा टाइट हो गया केमिकल। तो हम इसको निकाल लेंगे, कोयल को, पेपर को। ये पेपर हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद जो हमारा ये हमने जो कनेक्शन करे थे, जो फालतू ओवर है कनेक्शन, इनको हम हटा देंगे तोड़ के। अब हटा दिए गए हैं। अब इसमें कैप लगा देंगे। ये हो गया कंप्लीट। तो अब हम कैप लगा देंगे। ये हमने इस पे कैप लगा दी है। ये हो गया अब कंप्लीट। हम आपको अब चला के इसको चला के दिखाते हैं। ये देखो, दिखाते हैं, ये देखो।